हाय। इस यूनिट में हम अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी इन कंटेक्स्ट ऑफ द थेरीज ऑफ स्टेट। तो जिस तरह से स्टेट की थेरीज रहेगी उस हिसाब से किस टाइप की पॉलिसीज रहेगी, ठीक है, उसको हम समझेंगे। इट मीन्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ थेरीज हैव इन डिफरेंट स्टेट्स। सो that theories, okay, determine the policy of the of that state, so that we will going to understand in this chapter। तो इस चैप्टर में हम मेनली यही समझेंगे कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग थेरीज होती है। तो अलग अलग थेरीज को देखते हुए किस टाइप से वहाँ पे पॉलिसी बनाई जाती है, इसी को हमें समझना है। तो इसमें सबसे पहले हम पब्लिक पॉलिसी को समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। देन हम प्लूरलिस्ट थेरी समझेंगे स्टेट एंड पॉलिसी के अंदर। देन प्लूरलिस्ट थेरेसी ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, इलिट मास थेरी स्टेट एंड पॉलिसी, देन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, ग्लोबल थेरी और नेशनल पॉलिसी एजेंडा। इस तरह से ये जो डिफरेंट डिफरेंट थेरीज है, ये किस तरह से एक स्टेट के ऊपर, ओके, इस स्टेट के ऊपर प्रभाव डालते हैं ऑन देयर पॉलिसीज। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, making of public policy is a prime function of state। presently there are 193 members of the united states engaged in making various policies। तो जो पॉलिसी बनाना है वो स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और ऐसे 193 जो मेंबर है, ये 193 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन के, जो कि अलग अलग पॉलिसी बनाने में क्या है, एंगेज है, बिजी है। ऑन पब्लिक पॉलिसी डिपेंड द गवर्नेंस ऑफ एंटायर पॉलिटी। यस, ऑफकोर्स, पूरे देश का जो गवर्नेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। जिस देश में पब्लिक पॉलिसी अच्छी है वहाँ पे गवर्नेंस अच्छा होता है। हाउ डज द स्टेट मेक पॉलिसीज that work for the welfare of the people, and how can this policy be made better by the state are big question that need to be addressed। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या हो जाता है कि किस तरह से एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए जिसके वजह से क्या हो जाए कि वो स्टेट अच्छा हो जाए, उसका गवर्नेंस अच्छा हो जाए। तो यही सबसे बड़ा आज के समय में क्वेश्चन है कि किस तरह से एक बेटर, ओके, पॉलिसी बनाई जाए फॉर द स्टेट। दैट्स इट, ओके। तो अभी हम यही समझेंगे मेनली किस तरह से कि जो अलग अलग जो स्टेट होते हैं उनके ऊपर किस तरह से जो पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, थ्रू देयर थेरीज। मतलब स्टेट के थेरीज किस तरह से पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलिसीज होती है दैट विल डिटरमाइन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। ओके, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर नाउ। It is urged that policy it is urged that public policy would be better if only different people exercise more influence on policy process। अगर अलग अलग टाइप के अलग अलग डिफरेंट डायमेंशन के लोग अगर पॉलिसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलिसी अच्छी हो जाएगी। द पॉलिसी प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रोसेस इन विच देर आर मेनी एक्टर्स, जैसे पॉलिटिशियन हो गए, प्रेशर ग्रुप्स, सिविल सर्वेंट, academics, professional expert, journalist, and even sometimes those who see themselves as a passive recipients of the policy, okay, that is common citizen। तो इस तरह से ये अलग अलग लोग इस पॉलिसी फॉर्मेशन में क्या होते, जुड़े रहते हैं, ओके। सो उसके वजह से क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलिसी, मतलब एक पॉलिसी बनाने में जो एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया लगती है, इट मीन्स जो पॉलिसी को इजी बनाती है वो है अलग अलग लोगों का इन्वॉल्वमेंट। अगर उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, एक्सपर्ट इन्वॉल्व होंगे, नॉलेजेबल पर्सन इन्वॉल्व होंगे, जिसके लिए वो पॉलिसी बनाई जा रही है वो लोग इन्वॉल्व होंगे, तो क्या हो जाएगा, पॉलिसी डेफिनेटली एक अच्छी पॉलिसी बन जाएगी। Policy process can be best understood in context of the state। In order to have good understanding of policy, we need to explain the place of public policy in in a in a realm of the state theories। तो हमें स्टेट थ्योरी को समझना पड़ेगा, तभी हम क्या समझ सकते, पब्लिक पॉलिसी को समझ सकते हैं, ठीक है। इन दिस यूनिट विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी
पॉलिसी विथ रिगार्ड टू दी प्लूरलिस्ट, इलिस्ट इलिटिस्ट एंड मार्क्सिस्ट थेरी ऑफ द स्टेट। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट थेरीज है, ठीक है, स्टेट की, ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। ओके, दैट ओनली वी विल डिस्कस हियर। द स्टडी ऑफ पॉलिसी प्रोसेस इज essentially the study of the exercise of power by the state in making the policy। तो जो गवर्नमेंट होता है वो किस तरह से अपना पावर एक्सरसाइज करता है थ्रू दी पॉलिसीज। सो देयर फॉर पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टेट। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम मेनली क्या देखे, हमने देखा किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स पॉलिसी को, ठीक है, किस तरह से इजी बनाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, सभी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो भी उस पॉलिसी से रिलेटेड है उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। प्रोफेशनल एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट, एकेडमिक, सिविल सर्वेंट, पॉलिटिशियन, प्रेशर ग्रुप, इन सभी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है फॉर दी बेटर बेटर टू मेक दी बेटर पॉलिसी, ओके, फॉर दी स्टेट। ये हो गया। उसके बाद किस तरह से अलग अलग थेरीज जो है वो इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, जैसे प्लूरलिस्ट होगी, इलिटिस्ट थेरी हो गई और मार्क्सिस्ट थेरी हो गई। ये डिफरेंट थेरी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, ये भी हमने देखना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।